हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारत दिस साइड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज की जो ये वीडियो है इसके दो मकसद हैं बनाने के लिए। पहली बात तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग इंडिया से मालदीव जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए जा रहे हैं। उन लोगों की बात नहीं हो रही है आज इस वीडियो में जो लोग ट्रांजिट कर रहे हैं मालदीव से किसी थर्ड कंट्री में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी केसेस देखे जा रहे हैं, डेली ऐसा होता है कि लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है मालदीव्स एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन के दौरान। दूसरी चीज़, इसके अलावा कुछ लोगों को यहाँ से इंडिया से ही फ़्लाइट बोर्ड नहीं कराई जाती। क्यों? बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी है या कहीं ना कहीं चीज़ें पूरी नहीं है। राइट, यही रीज़न हो सकता है। मैं आपको पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी से चेंज हो रही हैं, डेली चेंज होती हैं पॉलिसीज़। ठीक है, नहीं भी होती लेकिन होती भी हैं। इसमें काफ़ी रिस्क है। मान लीजिए कि अगर आप घर से एयरपोर्ट भी जा रहे हैं, उस दौरान भी पॉलिसी चेंज हो सकती है। हो सकता है कि एयरपोर्ट पे एयरलाइन ऑफिशियल्स, ड्यूटी मैनेजर या इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कुछ और कहानी बताएं। तो मेरा मकसद ये है कि कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इशू ना आए, कम से कम आपको इशू आए। ठीक है। और अगर डिपोर्टेशन की बात करूँ तो मालदीव्स का क्या क्राइटेरिया है डिपोर्ट करने का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप वो भी अच्छे से देख रहे हैं कि किन रीजंस की वजह से डिपोर्ट किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की, फ़्लाइट टिकट्स। लोग क्या कर रहे हैं कि फ़्लाइट टिकट्स बुक कर रहे हैं तो रिटर्न टिकट बुक नहीं कर रहे हैं टू सेव ऑन द कॉस्ट, क्योंकि काफ़ी डर लगता है लोगों को भी। आई थिंक दे आर राइट एट देयर प्लेस, लेकिन दैट शुडंट बी द केस एक्चुअली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि रिटर्न फ्लाइट होनी बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडिया से कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। विद माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ट्रैवल किए हैं तो मुझे पता है कि किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फ़्लाइट टिकट आपको रिटर्न बुक करनी है। आपने एक वन साइड फ्लाइट बुक मत कीजिए, क्योंकि उससे अगर कंफर्म नहीं है आपकी फ़्लाइट तो आपको काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। इस वक्त आप कहीं पे भी जाइए, मालदीव्स की बात नहीं कर रहा, आप कहीं पे भी जाइए। ठीक है। तो रिटर्न फ्लाइट जो है आपको बुक करनी है। दूसरी चीज़, आपको अपनी एयरलाइन को ज़रूर 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 कॉल करना है जब आप फ्लाइट टिकट्स अपनी बुक कर लेते हैं रिटर्न। आप या बुक करने से पहले आप इनफैक्ट कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है एयरपोर्ट पे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। कंफर्म कीजिए, चाहे आप वीडियो देखें यूट्यूब पे, चाहे आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ें, चाहे आप कुछ ब्लॉग पढ़ें, कुछ भी हो। ठीक है। फिर भी जब आप अपनी टिकट बुक करने लगे हैं, कॉल योर एयरलाइंस, उनसे बात कर लीजिए। नहीं तो आप एयरलाइंस की वेबसाइट से भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप किसी डेस्टिनेशन पर ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से लेकर कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ का क्या क्राइटेरिया है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स की जो है ज़रूरत पड़ेगी, वो सब कुछ वहाँ पे लिस्टेड होता है। आप उसे हमेशा रेफर कर सकते हैं। इसे इस तरीके से समझिए कि इस वक्त कोविड का टाइम चल रहा है और जिस पीरियड के लिए आप जा रहे हैं वो चाहते हैं, इमिग्रेशन वाले ये चाहते हैं कि आप उस पीरियड के दौरान वापस भी आ रहे हैं। ठीक है। टू कंफर्म दैट दे आस्क यू टू बुक रिटर्न टिकट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मत छोड़िए। फिर दूसरी चीज़, डमी होटल बुकिंग्स। तो काफ़ी साइट्स हैं, जैसे booking.com हो गया, बहुत सारी साइट्स हैं, मेरे को पूरा नाम भी याद नहीं आ रहा, वीगो भी है आई थिंक, जहाँ से आप होटल बुक कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर इट। राइट, पे लेटर, बुक नाउ पे लेटर के ऑप्शन बहुत सारे हैं। वो गलत नहीं है, वो सही होते हैं। लेकिन 2 साल पहले जब से कोविड आया है तब से ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आप की होटल की बुकिंग्स भी कंफर्म होनी चाहिए। हम लोग क्यों नहीं करते इस वक्त यहाँ पे बुक? क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो हो सकता है कि हमारा मूड बदल जाए अगर हमें होटल पसंद ना आए, या हम चाहते हैं कि हम पेमेंट वहाँ होटल पे करेंगे ताकि हम नेगोशिएट कर सकें डील, कुछ डिस्काउंटेड डील हमें मिल जाए। ठीक है। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से आप डमी बुकिंग्स करके चले जाते हैं। और जब आप इमिग्रेशन पे पहुँचते हैं, ठीक है, या आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते हैं, बॉम्बे एयरपोर्ट पे जाते हैं, फ्लाइट बोर्ड करनी होती है, उस दौरान आपको रोक लिया जाता है। यहाँ आपको इमिग्रेशन में मालदीव्स में रोक लिया जाता है। क्योंकि देखिए, समझिए इस तरीके से इस चीज़ को, वो चाहते हैं कि आप डायरेक्टली होटल में जाएं, जिस होटल में आप बुकिंग कर रहे हैं, आप इधर उधर ना जाएं, जस्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन। अगर किसी को बाई चांस इन्फेक्शन भी है तो वो इन्फेक्शन ना फैल पाए और वो बंदा वहाँ पे होटल में डायरेक्टली जाए, और अगर इनकेस क्वारंटीन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ क्वारंटीन भी कर सके। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको अपने होटल को भी ज़रूर कॉल करना है।
बुकिंग करने से पहले होटल से आप बात कर लीजिए कि RT-PCR टेस्ट की फैसिलिटी उनके पास है, क्वारंटीन की फैसिलिटी उनके पास है, वो कोविड के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या आपकी बुकिंग कंफर्म्ड है इन डेट्स के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है आपको बेसिक क्वेश्चन उनसे करने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आपको होटल की बुकिंग भी करा के रखनी है पूरी, अपनी पेमेंट कर लीजिए, वाउचर मिलेगा पेमेंट का, कॉल यू होटल अगैन, पेमेंट करने के बाद भी दोबारा कॉल कीजिए, बुकिंग से भी पहले कर लीजिए और करने के बाद भी आप उन्हें कॉल कीजिए, चाहे ईमेल कीजिए, आप कंफर्म कीजिए अपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि आप अल्कोहल कैरी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए ऐसा है कि मॉलडीव्स में अल्कोहल अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट अगर रिजॉर्ट में आप जहाँ स्टे कर रहे हैं वहाँ पे यू कैन हैव ड्रिंक्स, बट दैट कुड बी वेरी एक्सपेंसिव ऑनेस्टली, ठीक है। तो कुछ लोगों का सवाल रहता है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ उस चीज़ का। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट मॉलडीव से वापस आते वक्त मैंडेटरी। देखिए ऐसा है कि एयर सुविधा जो पोर्टल है उसमें RT-PCR टेस्ट को मैंडेटरी बताया हुआ है, क्योंकि वो हेल्थ डिक्लेरेशन है और हेल्थ डिक्लेरेशन के जो RT-PCR टेस्ट है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो वो आपको करवानी पड़ेगी मॉलडीव्स। और उसका खर्चा आई कैन अंडरस्टैंड 6 से 7 हज़ार के आसपास एक टेस्ट पड़ता है, हो सकता है वो 15-16 हज़ार तक भी चला जाए डिपेंडिंग ऑन द रिजॉर्ट पे स्टेइंग, ठीक है। तो RT-PCR टेस्ट ज़रूर करवाना है आपको, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी एयर सुविधा पोर्टल पे अपलोड करने के लिए 24 घंटे पहले। जब आप अराइव कर रहे हैं इंडिया में उससे 24 घंटे पहले आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट कोई भी कहीं पे भी मांग सकता है आपसे। इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसके अंदर ट्रैवल इंश्योरेंस भी हो, आपके हेल्थ कवर भी हो, कोविड का हो, हॉस्पिटलाइजेशन का हो, कम से कम $1 लाख तक का जो है सस्ते में मिल जाता है आपको, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल डॉक्यूमेंट है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट हो या ना हो, क्राइटेरिया हो या ना हो, कैश इन हैंड आपके पास प्रूफ क्या है उसका, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्या आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, वो आप वैसे ही लेके चलिए। इन डॉक्यूमेंट्स को हमेशा लेके चलिए। जब भी मैंने ट्रैवल किया इन डॉक्यूमेंट्स को मैं हमेशा लेके चलता हूँ और मैं हमेशा लेके चला हूँ। तो ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, ठीक है। कैश इन हैंड की जैसे हम बात कर रहे थे इज़ अ मस्ट। तो कैसे भी है आप अपने प्रूफ दिखा दीजिए कि इतना कैश की आप इतना कैश कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको वहाँ कोई इमरजेंसी आ जाती है देन यू नीड मनी, यू हैव टू शो केस मनी। अब ये मॉलडीव्स की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मैं इन बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो मॉलडीव्स के लोगों के लिए है बिकॉज पास्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग डिपोर्ट भी हुए हैं, रोके गए हैं जाने से भी। इट्स योर मनी, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, तो बी अवेयर ऑफ दैट। फोटोग्राफ्स, ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। फोटोग्राफ आपसे कोई मांगे या ना मांगे, जब भी आप कहीं इमिग्रेशन पे रुकते हैं या आप वीज़ा के लिए, ऑन अराइवल वीज़ा के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपको फ़ोटोग्राफ लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड स्पेशली जब भी आप फोटोग्राफ लें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लें, विद मैट फिनिश होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड उसका होना चाहिए। इसके अलावा हो सके तो एक छोटी सी आइटनरी भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। छोटी सी आइटनरी जिसमें लिखा हो कि आपका पर्पस क्या है, किस डेट से आप जा रहे हैं, किस डेट को आप रिटर्न कर रहे हैं, कौन कौन सी जगहें आप प्लान कर रहे हैं विजिट करने के लिए। हालांकि मॉलडीव जैसी जगह की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ कुछ है ही नहीं, ठीक है, सिवाय बीच के कुछ नहीं है, तो आइटनरी की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और नेशन में भी जा रहे हैं देन आपको एटलीस्ट एक बेसिक सी आइटनरी बना के ज़रूर चलना चाहिए कि कितने से कितने दिन आप स्टे कर रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप वर्क करते हैं, कहाँ काम करते हैं, ये सब एक टेम्पलेट के फॉर्म में हो सकता है। होपफुली अगर मुझे मिलता है तो मैं वो टेम्पलेट आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये कुछ एसेंशियल बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लोग मिस कर रहे हैं इन चीज़ों को। एनीवेज दैट्स ऑल, एनफ टॉकिंग। तो क्या ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ट्रैवल व्लॉग्स, गाइड, टिप्स, ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।